क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बाहर से बहुत सारे सवाल करेंगे हम। तो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने को कह रहे हैं, डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। तो जैसे कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस ये कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। तो कहता है एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दैट एंड दैट, जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पे हो। यानी कि जैसे ये वाला पॉइंट है, ये 2 - 5 है, यानी कि y माइनस में होगा तो यहाँ होगा 2 - 5 या फिर -2 9, ऐसा कोई डिजिट ये इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए। यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, सपोज ये O है और अगर ये A है और ये B है, तो ये AO डिस्टेंस एंड OB डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन है, ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया है, तुम्हें बनाना नहीं है। तो तुम्हें पता चला कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ जो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम दैट एंड दैट पॉइंट। तो चलो नाम तो दे ही दिए, तो इसे A, इसको B नाम दे दिया, इसे O के जरिए B P दे देते क्योंकि O ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। तो P जो पॉइंट है देखो वो एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमेशा Y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यानी अगर हम P के कोई पॉइंट मानेंगे तो वो हमेशा क्या मानेंगे, x0, x0, a0। चलो a मान लेते हैं क्योंकि x कई बार आगे कंफ्यूज कर जाएगा। तो a0, तो a0 पॉइंट मान सकते हैं। क्यों माना है हमने a0, क्योंकि x एक्सिस पे x का कोई ना कोई पॉइंट होगा, लेकिन इस जगह पर y क्या होता है, 0। तो इसलिए हमने p का पॉइंट माना a0। तो ये तो हो गया तुम्हें समझाने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखना है वो देखो। लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट a एंड 0 है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A जिसके पॉइंट, क्योंकि नाम हमने खुद दिए हैं, A जिसके पॉइंट ये है एंड B जिसके पॉइंट -2 9 है। तो हमने ये कंसीडर कर दिया स्टार्टिंग में कि लेट AP एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है A0 क्यों है उसका रीजन पता है, और वो इक्वी डिस्टेंस है इससे। तो यानी कि AP एंड BP इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। जब इनका डिस्टेंस इक्वल होगा तो इनका स्क्वायरिंग भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो AP का स्क्वायर इक्वल हो गया PB का स्क्वायर। स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लगता है x2 - x1 में। तो अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायरिंग की वजह से ये रूट कट जाएगा, तो हम आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ये किया। तो हमने उसमें स्क्वायर लगा दिया, तो जो इक्वल है उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, इसलिए स्क्वायर चल सकता है। अब आपको बताना है AP, तो ये A है, ये तुम्हारा P है। तो पहला पॉइंट हो गया आपके पास 2 - A का स्क्वायर यानी x2 - x1 का स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट हो गया -5 - 0 का स्क्वायर। तो 0 लिख लो चाहे ना लिखो, तुम्हारी टेंशन है। फिर PB का है, ये आपका B और ये आपका P। तो PB में -2 - A -2 एंड -A यानी x2 - x1 एंड ये वाला 9 - 0 का स्क्वायर। अब हम रूट नहीं लगा रहे क्योंकि हमने तो स्क्वायरिंग कर दी, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको ये होल स्क्वायरिंग में खुलेगा, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A और ये -4A, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 25। सेम हियर, इसमें दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन लेके कट गया, तो दोनों किसके बन गए, प्लस के। तो ये हो गया आपके पास 4 + A स्क्वायर + 4A और 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो मैक्सिमम ये सॉल्व हो गया। अब जो कर सकता है काट दो, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, सेम है, इक्वल के दोनों साइड में है। 4 से 4 भी कर सकता है, काट दिया। अब आपके पास ये 4A है और ये 4A, यहाँ प्लस का 4A है तो वो भी इधर आया, तो दोनों प्लस के हो गए 8A। यहाँ पर ये 25 पहले से था और ये माइनस का 81 यहाँ इस साइड आ गया। तो अब 81 में से आपका 25 माइनस हो गया, तो 11 - 5 6 हो गया, 7 to 56। तो ये आ गया आपके पास 56, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 81 का साइन बड़ा था। तो A की वैल्यू आ गई आपके पास -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या बने, -7 एंड 0, क्योंकि हमने माना था A एंड 0 उसका कोऑर्डिनेट है। तो -7 आ गई A की वैल्यू और दूसरा तो 0 ही था। तो ये कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही उसने एक्स एक्सिस में बोला है, ऐसे वो वाई एक्सिस में बोल सकता था। अगर वो वाई एक्सिस में बोलता तो हम 0 A लेते, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स वाला पहले क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ y
फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। ये हमें दिया हुआ है कि इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है और हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। तो चलिए पी क्यू, इस बार उन्होंने नाम तो खुद दे दिए, तो उन्होंने दिया है कि 10 यूनिट इसका डिस्टेंस है। ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने यूज कर ली। अब हमने पी क्यू का स्क्वायर कर दिया ताकि हम रूट से बच जाए, तो इस तरफ भी स्क्वायर हो गया, तो ये 100 हो गया। चलिए अब कोशिश करते हैं करने की पी क्यू। तो ये हो गया 10 में से 2 माइनस हुआ, 10 माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला y में से 3 माइनस हुआ, माइनस 3 माइनस हुआ, तो पहले से माइनस था और एक साइन बीच में माइनस का आता है तो प्लस का 3 हो गया। सामने आ गया आपके पास 100। ये हो गया 8 का 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर होता है 64। इसे भी खोल दो, y का स्क्वायर, चलो ना भी खोले तो ज्यादा तब भी हो जाएगा, ये आपके पास 100। तो y प्लस में 3 का होल स्क्वायर, 64 वहां जाके माइनस हो गया तो बन गया 36। अब y प्लस में 3 को अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो आपके पास आ गया प्लस माइनस 6। तो आपकी वैल्यू 2 आएंगी y की, एक बार इस साइड करो जहां प्लस का 6 लोगे और एक बार इस साइड करो जहां आप माइनस का 6 लोगे। तो यहाँ आ गया -9, जबकि यहाँ आ गया आपके पास 3। तो y की आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, 3 एंड -9 आपके पास आ गया। क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसने कहा था y की वैल्यू फाइंड करो और डिस्टेंस दिया हुआ था इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो कि 10 यूनिट था। तो पी क्यू 10 है, पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा 100। स्क्वायरिंग करने का रीजन क्या है, क्योंकि रूट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो रूट के अंदर चलता है और रूट लगाना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है, इसलिए हम नहीं लगा रहे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 में आपके पास है Q की पॉइंट दिए हैं, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, और वो P से इक्वी डिस्टेंस पे है, और आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो इफ Q पॉइंट, अब देखें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है। Q के पॉइंट दिए हुए हैं आपको 0 एंड 1 एंड इक्वी डिस्टेंस है P से। तो जैसे ये वाला बता दें, जैसे ये आपका एक Q पॉइंट है, सपोज ये Q पॉइंट है और ये इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट P से और एक पॉइंट R से, ऐसा शो करना चाहता है वो। तो P पॉइंट है आपका 5 -3 एंड Q पॉइंट है आपका x एंड 6। ये कह रहा है और कह रहा है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं Q से। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की और उसके बाद डिस्टेंस भी निकाल देना। तो चलिए निकालते हैं, पॉइंट हम पे यहाँ है। अब इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी कि PQ एंड QR इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, दोनों का हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो QR स्क्वायर हो गया। अब PQ, अब करते हैं इसके P, ये P ये Q, चलो इसके पॉइंट भी यहाँ लिख लें ताकि कन्वीनियंट हो जाए हमें। तो 5PQ में क्या आएगा 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर, और ये वाला 0 1 +3 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले बीच में माइनस है। अब QR स्क्वायर रखते हैं, QR है, ये हो गया x -0 का स्क्वायर एंड ये वाला 6 - 1 का स्क्वायर। सबका फार्मूला तो रट ही गया होगा, x2 - x1 y2 - y1। अब आपके पास ये आ गया 25, ये आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ये x का स्क्वायर और ये एक बार फिर 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये वाला 25 वाला 25 तो कट हो गया। तो आपके लिए x की वैल्यू आई +-4 और x की दोनों ही वैल्यू वैलिड होंगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। नीचे के 3-4 क्वेश्चन जो हैं स्पेशली 7, 8, 9, ये इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं 10 तक में स्टार्टिंग के। मगर जो पता है अभी चमेली और चंपा वाला क्वेश्चन किया था, कभी लगता नहीं था आएगा पेपर में, वो लास्ट ईयर पेपर में आया तो वो पेपर में आ गया। तो ऐसा नहीं होता कि इंपॉर्टेंट हमें जो लगे वही इंपॉर्टेंट है, वो तब तक के लिए तो सही है कि प्री बोर्ड वगैरह में आ गए, स्कूल वाले पेपरों में आ गए, लेकिन CBSE का भरोसा नहीं होता वो क्या दे देते हैं। तो इस बार उन्होंने चंपा चमेली वाला क्वेश्चन दिया था तो उसे भी ठीक से कर लेना। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इज अ पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इस बार पॉइंट का नाम नहीं दिया, कहा है कि xy एक कोऑर्डिनेट है और वो दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस में है। एक पॉइंट है 3, 6 एंड अदर पॉइंट है -3 एंड 4। और कहा है
कि ये जो XY वाला पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंटों से। नाम उसने खुद नहीं दिए हुए, तो हम दे देते हैं इसको नाम P, A एंड B। ये हो गया आपके P, A, B। तो आपको क्वेश्चन में और रिलेशनशिप मांगी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं मांगी है, रिलेशनशिप मांगा एक्स एंड वाई की फॉर्म में। जब रिलेशनशिप मांगते हैं तो यानी कोई इक्वेशन डिमांडेड होती है। तो आपने कहा कि उसने आपको दिया क्या होगा, उसने कहा था क्वेश्चन में कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट आपस में इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आप भी लिख सकते हो AP एंड PB आर इक्वल एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। नेक्स्ट वन हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के लिए फायदा कि हमें रूट नहीं लिखना पड़ता। अब इसमें करेंगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन होगा तो y माइनस 6 का स्क्वायर। इधर की साइड देखें तो x प्लस में 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले माइनस का साइन है और एक माइनस का साइन बीच में आता है, तो ये y माइनस 4 स्क्वायर हो गया। ओपन कर लो, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। x स्क्वायर 9 माइनस 6y और इस साइड y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, दिस वन x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी कि 6x, y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस में 8y। सारा हमने ओपन कर दिया। देखो x स्क्वायर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, y स्क्वायर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, कुछ तो कट गए। और कौन कट सकता है, 9 दोनों साइड है, 9 भी कट गया। और कोई डिजिट है जो कट सकती है, नहीं। चलो अब इधर उधर लाते हैं, तो ये माइनस का 8y है और यहाँ माइनस का 6y पहले से है, तो ये आ गया। सेकंड वन 12y भी, अच्छा ये तो 6 था, ये x था, ये 6x था, ठीक है। तो यहाँ 12y है, माइनस का 12y है यहाँ, वहां से 8y इधर आ गया तो प्लस का 8y आ गया। ये इस साइड प्लस का 6x था, यहां से उधर गया तो ये भी वो हो गया प्लस का 6x। x वाली और y वाली डिजिट तो हमने लिख ली, अब नॉर्मल डिजिट की बारी आ गई। तो वहां था 16 पहले से और यहां से हमने माइनस 36 यहाँ भेज दिया, कर दिए सारे इधर उधर। अब ये आ गया आपके पास माइनस 4y, ये आ गया 12x और ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस का। पूरी लाइन में से अच्छा खासा माइनस और 4 कॉमन आ रहा है, तो ये y हो गया, ये हो गया आपके पास माइनस 3x और ये हो गया 5। तो ये एक रिलेशनशिप आ गई तुम्हारी x एंड y के बीच में, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि x एंड y की वैल्यू निकालो, वो कर ही नहीं सकता था और हमसे निकल भी नहीं सकती थी। यहाँ हो ही नहीं सकती x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाए, क्योंकि दो चीजें एक ही बार में फाइंड नहीं हो सकती, उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है। अभी एक ही इक्वेशन दी थी, एक ही पॉइंट था हमारे पास, तो उसे हम सॉल्व करते चले गए और हमें एक इक्वेशन फाइंड